सोचिए, टेलीस्कोप के आविष्कार से सदियों पहले क्या कोई मंगल ग्रह पर पानी होने की भविष्यवाणी कर सकता है? बिल्कुल असंभव लगता है ना? लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे ही प्राचीन रहस्य और एक ऐसी जीनियस शख्सियत की बात करने वाले हैं जिन्होंने बिना किसी मॉडर्न इक्विपमेंट के समय से बहुत आगे की चीजें देख ली थी। एक ऐसा दिमाग जिसने आसमान को पूरी तरह से डिकोड कर लिया था। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस विषय में उतरते हैं। हम बात कर रहे हैं उस महान व्यक्ति की जिन्हें खगोल शास्त्र का न्यूटन कहा जाता है, वराहमिहिर। गुप्त काल के उस शानदार दौर में जब विज्ञान अपने चरम पर था, तब ये शख्सियत उस युग के सबसे बड़े साइंटिफिक आर्किटेक्ट्स में से एक थी। हमारा पहला पड़ाव है गुप्त काल का खगोल सम्राट। शुरुआत करते हैं उनके सफर से। 505 ईस्वी में अवंती, जिसे आज हम उज्जैन कहते हैं, वहां उनका जन्म हुआ था। असल में उनका मूल नाम सिर्फ मिहिर था। उनके पिता नागाहुअल खुद एक जाने माने ज्योतिषी थे, तो शुरुआती ज्ञान उन्हें वहीं से मिला। लेकिन उन्हें सही दिशा उनके गुरु वराह से मिली। बस इसी अपार ज्ञान और लगन के कारण उनका नाम पड़ गया वराहमिहिर। इसके बाद 550 ईस्वी के आसपास वे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के प्रतिष्ठित नवरत्नों में शामिल हो गए। और ये बात बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है कि नवरत्नों का वो समूह कितनी विविधताओं से भरा था। देखिए, एक तरफ हमारे पास कालिदास हैं, जो प्रेम, रोमांस और कला के बिल्कुल शिखर पर थी, और ठीक दूसरी तरफ है वराहमिहिर, जो पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव, साइंटिफिक और एक प्योर खगोल शास्त्री थे। मतलब, जब एक कवि अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरो रहा था, तब दूसरा आसमान में तारों की चाल का सटीक गणित सुलझा रहा था। अब इस नंबर 505 पर गौर करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ उनके जन्म का साल नहीं है। इतिहास में एक बहुत ही रोचक किंवदंती दर्ज है कि बचपन में वराहमिहिर की दृष्टि और कुशाग्रता इतनी गजब की थी कि उन्होंने आसमान में एक ही बार में 505 ग्रहों या खगोलीय पिंडों को देख लिया था। हम यहाँ इसकी साइंटिफिक एक्यूरेसी पर बहस नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये तथ्य साफ बताता है कि उस समय के लोग उनके विजन और उनकी बौद्धिक क्षमता को किस जादुई स्तर का मानते थे। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, महाग्रंथ और खगोलीय चमत्कार। वराहमिहिर सिर्फ आसमान को निहारते नहीं थे, बल्कि वे उसे डीकोड करके पन्नों पर उतारते थे। उन्होंने 5 प्रमुख खगोलीय सिद्धांतों पर पूरी तरह से महारत हासिल की, 3 विशाल महाग्रंथों की रचना की और ब्रह्मांड के ऐसे ऐसे रहस्य खोले जो उस समय की दुनिया सोच भी नहीं सकती थी। इन 3 महाग्रंथों का स्केल इतना बड़ा था कि इनमें दिए गए गणित और खगोल विज्ञान के फॉर्मूले आज भी हैरान कर देते हैं। सीधे उनके ग्रंथों से निकले इन 7 चमत्कारों को देखिए। मंगल ग्रह पर पानी होने का संकेत, भूकंप की बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी करना, बारिश का पूर्वानुमान, ग्रहों की चाल का कॉम्प्लेक्स गणित, ग्रहण लगने के पीछे का असली लॉजिक, औरतों और मृदा विज्ञान यानी मिट्टी की स्टडी। सोचिए जरा, 1500 साल पहले बिना किसी सैटेलाइट के इतने सटीक ऑब्जर्वेशंस। ये कोई तुक्का नहीं था, बल्कि इसके पीछे बहुत ही सॉलिड डेटा और भारी भरकम कैलकुलेशंस मौजूद थीं। अब थोड़ा रुकते हैं और चलते हैं हमारे तीसरे हिस्से की तरफ, लौह स्तंभ का अनसुलझा रहस्य। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि ये जो नंबर 1600 है, ये सिर्फ एक संख्या नहीं है। ये समय का वो विशाल पैमाना है जिसे दिल्ली का ये लौह स्तंभ बिना किसी खरोंच के पार कर चुका है। 1600 से ज़्यादा सालों से ये खुले आसमान के नीचे खड़ा है, बारिश और हर मौसम की मार झेल रहा है, लेकिन आज भी इसमें जंग का एक कतरा तक नहीं लगा है। अगर इसके स्पेसिफिकेशंस देखें तो ये इंद्रप्रस्थ यानी आज के दिल्ली में है, 7 मीटर ऊंचा है और इसका वजन पूरे 6 टन है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला फैक्ट ये है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में इसका निर्माण सीधे वराहमिहिर के साइंटिफिक डायरेक्शन में हुआ था। इसमें जिस एंटी रस्ट कोटिंग का इस्तेमाल हुआ है ना, वो आज की मॉडर्न साइंस और मेटलर्जी के लिए भी एक बहुत बड़ा अनसुलझा रहस्य बनी हुई है। चलिए अब उज्जैन से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि ये कहानी कैसे आगे बढ़ती है, उज्जैन से ईरान तक। उनकी बुद्धिमत्ता और शोहरत सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही। ईरान के तत्कालीन शासक शाह नौशेरवान उनके काम से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने वराहमिहिर को विशेष रूप से आमंत्रित किया। ये बुलावा जुंदीशापुर में एक विशाल खगोलीय वेधशाला यानी ऑब्जर्वेटरी बनाने के लिए था। इससे पता चलता है कि उस दौर में भी दुनिया भर में ज्ञान का आदान प्रदान किस टॉप लेवल पर होता था। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि हम ज्ञान के ट्रांसफर का पूरा रास्ता देख सकते हैं। पहले कॉलम में है संस्कृत में लिखे गए भारतीय गणित और वराहमिहिर के सिद्धांत।
फिर महान विद्वान अल बिरूनी ने वराहमिहिर की बृहद संहिता का अरबी और फारसी में अनुवाद किया, और वहां से ये ज्ञान यूरोप तक पहुंच गया। मतलब उज्जैन से निकला विज्ञान अरबी दुनिया से होते हुए यूरोप की साइंटिफिक क्रांति का एक बहुत अहम हिस्सा बन गया। और अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे हैरान करने वाले हिस्से पर, अमर विज्ञान और नासा। इतिहास के पन्नों से सीधा 1500 साल आगे आज के समय में आते हैं। ये फैक्ट सच में दिमाग घुमा देने वाला है कि नासा जैसी दुनिया की सबसे एडवांस स्पेस एजेंसी आज भी अंतरिक्ष की स्टडी के लिए वराहमिहिर की बनाई गई प्राचीन त्रिकोणमिति की साइन टेबल्स का अध्ययन करती है। ये इस बात का अल्टीमेट प्रूफ है कि सच्चा विज्ञान कभी पुराना नहीं होता। सदियों पहले लिखे गए उन्हीं ग्रंथों ने आज के स्पेस मिशंस के लिए एक बेहद मजबूत नींव रखी है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में ये सवाल दिमाग में जरूर आता है, मंगल पर पानी का अनुमान, लौह स्तंभ की वो अजेय तकनीक, या फिर भूकंप की सटीक भविष्यवाणी? आज के समय में इनमें से कौन सा प्राचीन चमत्कार सबसे ज्यादा दमदार लगता है? वराहमिहिर की ये कहानी हमें मजबूर करती है कि हम अपने इतिहास को एक बिल्कुल नए और साइंटिफिक नजरिए से देखें। इस एक्सप्लेनर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही कई और रहस्य हैं जो हमारे ज्ञान के दायरे को और भी बढ़ा सकते हैं।